हम पिछले सेशन से आए तो कहीं पे लगा रिलेट कर पाए, हाँ ये सही है, कहीं पे लगा नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहीं पे लगा ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो थॉट्स है, ये जो लॉजिक या जो भी है, या इससे जुड़े जो भी इमोशंस बाहर आते हैं, वो हमारा माइंड उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है। और क्योंकि हम जिस युग में हैं, हमारा माइंड उतना अभी कैपेबल नहीं है कि एक साथ इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। तो अब उस सेशन से इस सेशन में हम आ रहे हैं, तो हो सकता है हमारा माइंड पूरा उन इंफॉर्मेशन से ऑक्यूपाइड रहा होगा। तो उसको 30 सेकेंड के लिए हम रिलैक्स करते हैं बाय ब्रिंगिंग आवर अवेयरनेस विथ आवर ब्रेथ, बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू आवर ब्रेथ। सो जस्ट सी हाउ योर breath is working and relax. With every outgoing breath, just feel the relaxation. Breathe in and breathe out. So now we will start with Narad Bhakti Sutra. So we have already completed 2 chapters and now we are in the 3rd chapter, and the name of the chapter is Prem Apat Ki Sidi. नारद भक्ति सूत्र सिर्फ सूत्र है, लेकिन इसके बारे में जो समझाया गया है, इट इज कमेंट्री बाय श्री श्री रविशंकर जी। तो मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो गुरुदेव की आवाज में जो बोला गया है उसी को बुक में लिखा गया है, और जहाँ पे मुझे इलॉबरेट करना होता है वहां पे मैं करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रेम अपत की सीढ़ी। मैं वो जो सारे जो शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर, हमारे सारे श्लोका स्क्रीन पर दिखाई दे इस तरह से। तो यहाँ पे अंत में बोला गया था कि व्रज की गोपी का जैसा प्रेम था वैसा प्रेम हो, जिसमें सम्मान भी हो और प्रेम भी हो। हमारा प्रेम कैसा है, हम जो शिष्य को प्रेम करते हैं उसको पाना चाहते हैं, उसको ग्रैब करना चाहते हैं, उसको पजेस करना चाहते हैं। लेकिन गोपियों का प्रेम वैसा नहीं था, उनका प्रेम था सम्मान पूर्वक। वो दूरी भी थी और वो प्रेम भी था। अब यहाँ बात करते हैं सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। मतलब इसमें कर्म ज्ञान और योग की बात की गई है। भक्ति जो है वह कर्म से अधिक है, ज्ञान से अधिक है और योग से भी अधिक है। क्यों? फल, इसके आगे का सूत्र है फल रूपत्वात्। मतलब यही फल है। हर कर्म का फल प्रेम होना चाहिए। यदि किसी कर्म का फल प्रेम में परिणत नहीं होता तो वह कर्म बेकार है। इसी तरह हर ज्ञान का लक्ष्य है तुम्हें आनंद की उन्माद से भर देना। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? तुम आनंदित हो जाओ, प्रेम में डूब जाओ। तो प्रेम ही ज्ञान का फल है।
और प्रेम ही योग का भी फल है। योग क्यों करोगे? जीवन में ऐसा प्रेम उभरे, हर पल, हर दिन, हर रात जीवन प्रेममय हो जाए, हर काम में प्रेम झलके। परम प्रेम ही योग का भी लक्षण है। तो सीधे सीधे भक्ति में जाए। भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी अधिक है, कई गुना अधिक है, क्योंकि वहाँ फल रूप है। जैसे कोई अनाज लाता है, फिर उसका आटा बनाता है, फिर उसकी रोटी बनाकर पकाकर खाना खाता है। सीधे सीधे बनी बनाई रेडीमेड रोटी खरीद कर खा ले तो भक्ति फल स्वरूप होने के कारण कर्म ज्ञान से भी अधिकतर है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये तो हम भी सुनते हैं कि अ, भक्ति सर्वोच्च सर्वोच्च है ज्ञान से, योग से। कुछ लोग बोलेंगे ज्ञान ही सर्वोच्च है, कुछ लोग बोलेंगे कर्म योग ही सर्वोच्च है। पर फिर भी नारद जी बोल रहे कि इन सबसे अगर इन सब में कंपैरिजन की जाए तो प्रेम सबसे ऊपर है। क्यों है? इसका रीजन है कि वही फल है। मतलब रास्ता भी भक्ति है और मंजिल भी भक्ति है, मतलब प्रेम है। अगर कर्म योग से भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसका अंतिम लक्ष्य जीवन में प्रेम हो, हम प्रेममय हो जाए, पूरी प्रकृति प्रेममय लगे। और अगर ज्ञान भी रास्ता है तो ज्ञान में भी यह जानने में आए कि ये प्रकृति एक है और उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। तो ये सारे रास्ते की मंजिल जो है वो परम प्रेम ही है। और भक्ति शुरुआत ही वहां से करती है, इसीलिए वहां सबसे ऊपर है। उससे अगला सूत्र, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। इस ईश्वरीय शक्ति को भी दीनता पसंद है। इसमें लिखा है पहले ऊपर जो है ईश्वरस्य अभिमान, मतलब अभिमान, और उसको द्वेषिता बोला है, और दैन्य प्रियत्वा, दैन्य मतलब दीन हो जाना। क्यों? दीनता में तुम तरल हो जाते हो, सूक्ष्म हो जाते हो, सहज हो जाते हो। और सहजता, तरलता, प्रेम, यह सब आत्मा का ही स्वभाव है, ईश्वर का स्वरूप है। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, स्वयं को पसंद है। अभिमान इससे दूर हो जाने का नाम है। प्रेम से दूर होने का नाम अभिमान है। प्रेम को नहीं पहचानने का नाम अभिमान है। अहंकार में अपनापन नहीं होता, अपनापन लाने की चेष्टा होती है। प्रेम जो है, प्रेम जो है, भक्ति जो है, यह कर्म ज्ञान और योग से भी अधिक है, क्योंकि यह फल स्वरूप है। यह इन सब का फल ही है। इसीलिए इसी को पकड़ो। योग करते क्यों हो? ताकि तुम प्रेम में हो जाओ, तुम ज्ञान की पूंजी बन जाओ। तो ईश्वर को भी दीनता पसंद है, अभिमान पसंद नहीं है। इसके अगले सेशन में हमने देखा कि, मुझे ये बात पता नहीं थी लेकिन अभी पता चले कि सीता जी भी शिव धनुष उठा सकती थी। तो इतने कोई, अगर कोई भी इंसान, मतलब कोई और शिव धनुष नहीं उठा सकता था और सिर्फ सीता उठा पाई और उसके बाद श्री राम उठा पाए, तो इसके पीछे कारण क्या था? क्या दूसरे लोगों में वो बल नहीं था? क्या उनमें वो शक्ति नहीं थी? तो सब, बहुत सारे लोगों में बल था, शक्ति थी। रावण भी आया था, रावण के पास भी वह बल थी, वह शक्ति थी। पर उन उसके साथ साथ अभिमान भी था। और सीता सहज थी, राम सहज थे। जो सहज होते हैं उनको अभिमान नहीं होता। उनको, वो बोला जा सकता है कि एक सहज आत्मविश्वास होता है जो उन्हें कहीं दिखाना नहीं होता। तो इसी से हम ईश्वर से समीप जाते, इसी गुण के कारण हम ईश्वर के समीप रह पाते। तो ईश्वर को दीनता या सहजता पसंद है। आगे, तस्याः ज्ञानमेव साधनमित्येके। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान ही इसके लिए साधन है। ज्ञान ना होगा तो भक्ति होगी कैसे? बात समझ में आ रही है?
यदि तुम्हें रसगुल्ला चाहिए, इसका मतलब तुम रसगुल्ले के बारे में कुछ जानते हो। जिसको जाना नहीं, उसके प्रति चाह उठेगी भी कैसे? जानने से प्रीति होती है। तस्या ज्ञानमेव साधन मित्येके। कुछ लोग कहते हैं भक्ति जीवन में उदय होने के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। तो ये तो हम भी अनुभव कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे में वो भक्ति का एक लहर उठ रही है। तो नारद भक्ति सूत्र मतलब इन सूत्रों के द्वारा हम भक्ति का स्वभाव जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें ज्ञान आया ना, भक्ति के बारे में हमें कुछ ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के होने से हमें भक्ति रस जग रहा है। तो ज्ञान का भी महत्व है। कुछ कहते हैं ज्ञान ही सर्वोच्च है, लेकिन ज्ञान का भी अपनी जगह पे महत्व है। और कुछ लोग इससे आके कहते हैं तस्या ज्ञानमेव साधन मित्य के। उसके बाद एक श्लोक है जो शायद यहाँ पे मैंने नहीं किया है। अन्योन्याश्रयत मित्यन्ते। मतलब कि ये एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान हो तो भक्ति की जरूरत है, भक्ति हो तो ज्ञान की जरूरत है। माने रसगुल्ला की चाह रसगुल्ला को जानने से उठती है, और चाह होने पर ही तुम उसके बारे में जान सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? जब तुम किसी वस्तु की चाह करते हो, तब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। योग की चाह उठी तो फिर योग क्या है, इस गहराई में तुम उतर जाते हो। यह होने से ज्ञान होता है, चाह होने से ही कर्म होता है। मतलब प्रीति और ज्ञान एक दूसरे के संयोगी है, एक दूसरे पर आश्रित है। अब मान लो आप जानते हैं रसगुल्ला क्या है, माने रसगुल्ले का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही रसगुल्ला खाना चाहते हैं, तो यह चाह उठी, उसके प्रति लगा हुआ, प्रेम हुआ, प्रीति हुई, भक्ति हुई। और जब जानते हो और चाहते भी हो, तो चुप बैठे हो क्या? तब खोजने लगोगे कि ये कहाँ मिलता है। यह जानने पर उसको खरीदने जाओगे, यह कर्म हुआ। रसगुल्ले के बारे में जानना ज्ञान हुआ, उसको चाहना भक्ति हुई, और उसको खरीदने का प्रयास कर्म हुआ। यह सब एक हुआ ना, एक दूसरे पर आश्रित। तो अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ते। कुछ लोग कहते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो बात तो ये भी सही है कि जिसके बारे में हम जानते ही नहीं उससे बारे में प्रेम कैसे होगा। तो हम जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं, चाहे जो भी ईश्वर हो, जो भी गुरु हो, किसी भी रूप में जो इस ईश्वर के करते हैं भक्ति, कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें पता है, उसके जीवन चरित्र के बारे में पता है। और पता है तभी भक्ति जगी है, और भक्ति जगी है तभी तो उसके निकट और जानने के लिए, उस भक्ति मार्ग पर रहने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये सब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमारा। इसको बहुत शॉर्ट में समझाया गया है कि नारद कहते हैं यह भक्ति जो है स्वयं फल स्वरूप है। एक तरह से साधन भी है और एक तरह से लक्ष्य भी है, दोनों एक साथ है। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। मतलब भक्ति के रास्ते पर चलते चलते ही भक्ति शुरू हो जाती है, प्रेम के रास्ते पर चलते चलते ही प्रेम का अनुभव होने लगता है। इसीलिए यह श्रेष्ठ है। अब आगे का एक श्लोक है। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजा परितोषः क्षुत्क्षान्तिर्वा। उसके लिए उदाहरण देते हैं इस कि जैसे भोजन के बारे में सुनने से भूख नहीं मिटती, भोजन के बारे में जानने से भूख नहीं मिटती, भोजन करना पड़ेगा। इसी तरह से ज्ञान होने पर, समझ आने पर शांति नहीं मिलेगी, भूख नहीं मिटेगी, उसको पाना पड़ता है। भक्ति ही वहाँ है। इसलिए कहते हैं सिर्फ ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, अनुभव में लाना पड़ेगा। जैसे भोजन है, जैसे परितोष और पुरस्कार है। पुरस्कार मिले, अगर जब एक हाथ में नहीं आए, तब तक पुरस्कार कहीं भी हो, कितने भी हो, उनका क्या फायदा।
पद्मश्री तो होगा वहाँ राष्ट्रपति भवन में। जब तक तुम्हारे पास नहीं आता तब तक तुम पद्मश्री कैसे लगाओगे? वैसे पद्मश्री लगाना कोई विशेष बात नहीं है। इस तरह सिर्फ समझने से काफी नहीं है, भक्ति को जीवन में अनुभव करना है। मतलब कि अनुभव को सिर्फ ज्ञान से समझना काफी नहीं होगा, उसको अनुभूति पे लाना होगा। आगे का सूत्र है तस्मात् सेव ग्राह्य मुमुक्षुभिः, इसलिए उसी को चाहो। यहाँ चाहो भी ठीक नहीं है, उसी को पकड़ो, भक्ति को पकड़ो, प्रेम को पकड़ो। अक्कड़ ज्ञान का सूचक है। कोई तन के चले वह अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। अहंकार या दुरहंकार और प्रेम साथ साथ हो ही नहीं सकते। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है प्रेम, और वह प्रेम ही तुम्हें कमजोर बना देता है। एक तरफ ज्ञान से तुम मजबूत होते हो, दूसरी तरफ वह ज्ञान ही तुम्हें दीन बना देता है। क्यों? ज्ञान अहंकार को चोट लगाता है। ज्ञान की हर बूंद हमारे अहंकार के लिए विष है। जरा जागकर तो देखो, हो कौन आप? यह जीवन क्या है? यह समष्टि अरबों सालों से चली आ रही है और चलती चली जाएगी। तुम्हारा जीवन क्या है? इसमें एक बूंद भी नहीं। 60, 70, 80, 100 साल का यह जीवन क्या है? अरबों खरबों तारे सितारे हैं। पता नहीं कितने ऐसे भूमंडल है। उसमें से एक है सूर्यमंडल, उनमें से एक छोटी सी पृथ्वी, उसमें आप। जरा दूर हवाई जहाज से देखेंगे तो नजर भी नहीं आएंगे, चींटी के बराबर भी नहीं होंगे आप। अहंकार माने वास्तविकता का बोध नहीं होना, वास्तविकता से कट जाना। बोध में ऐसे तो वास्तविकता से दूर तो हो ही नहीं सकते। मतलब अगर बोध है तो वास्तविकता से हम दूर नहीं हो सकते। ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी हो ही नहीं सकते, और अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेमी हो नहीं सकते। चाहे ज्ञान हो या प्रेम हो, वह तुमको दीन बना देता है। यह कैसी विडंबना है! सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास होते हुए भी तुम दीन हो जाते हो। इसलिए ईश्वर को कहा दीनानाथ, अहंकारी के नाथ नहीं कहा। दीन होते ही दीनानाथ के साथ हो जाते हो। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़े। Yes, please. Yes. ओके। आगे का एक सूत्र है तस्या साधनानि गायन्त्याचार्या, इसकी साधनाओं को गाते हैं। यह विशेषता है। साधना को बता देना एक शुष्क बात हुई। भक्ति में कहते हैं साधनाओं को गाते हैं, मतलब मार्ग भी रसमय और हर कदम रसमय, रुचिकर, सारस्यपूर्ण। जीवन में भक्ति कैसे उदय हो सकती है? तस्या साधनानि गायन्त्याचार्या, मतलब उसकी उस भक्ति के मार्ग पे जो कुछ भी है, जो भी साधना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो पूरा रसमय हो, उसको गाया जाता है। मतलब उसको बताया नहीं जाता, उसको गाया जाता है। वो अपने आप होता है। अगर वो भक्ति जगती है तो वो अपने आप होने लगता है। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। आगे का जो सूत्र है उसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि वो बड़े अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है। उसको हम थोड़ा सा एक शुरुआत करते हैं, फिर इसको विराम देते हैं। जब कोई वस्तु आपको बहुत सुलभता से प्राप्त नहीं होती, तब उसके प्रति लगाव होता है। आप किसी वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, परिस्थिति से आकर्षित होते हैं, और वह जिससे आप आकर्षित है, यदि वह तुरंत मिल जाए आपको, तब वह आकर्षण आकर्षण के रूप में नहीं रह जाएगा। कुछ समय के लिए रहेगा, फिर विकर्षण हो जाता है। फिर उसी से राग हुआ, उसी से द्वेष होने लगता है। अलग अलग परिस्थिति में हर व्यक्ति आकर्षित होता है, मगर उस आकर्षण में भीतर से उठी लहर यदि तुरंत ही तृप्त हो जाए, फिर वह आकर्षण प्रेम के रूप में परिणत नहीं होता।
जिससे आकर्षण हुआ उसके मिलने में यदि मुश्किल पड़े, तब वह आकर्षण ही मन के स्तर पर प्रेम के रूप में परिणत होता है। शरीर के स्तर पर जो आकर्षण हुआ वह मन के स्तर पर प्रेम हुआ, और मन के स्तर पर जो प्रेम हुआ आत्मा के स्तर पर आगे चलकर वही भक्ति हो जाती है। जब प्रेम होता है तब मिटने की भी आकांक्षा उसके साथ साथ हो जाती है। कहते हैं मैं मिट जाऊं, रोने को दिल करता है। रोना क्या है? मिटने की ही एक प्रक्रिया है, समाप्त होने का एक ढंग है, बूंद सागर में समाने की एक कला है। आकर्षण और भक्ति में सिर्फ मात्रा का भेद है, एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति हमारे शरीर में अलग अलग भाव अलग अलग रूप में प्रकट होती है। इसी को कहते हैं 7 चक्र। 7 स्थान है हमारे शरीर में जहाँ पर संवेदना और भाव का मिलन, प्रस्फुरण, अभिव्यक्ति है। एक ही चेतना है। तो यहाँ पर हम विश्राम देंगे क्योंकि इसके आगे बहुत अच्छा सुंदर समझाया गया है, तो इसको हम कल समझेंगे। तो आज का सेशन आपके बारे में, इसके बारे में जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ आप बता सकते हैं, यू कैन शेयर। और मैं चाहता हूँ कुछ वो लोग जो, कभी मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शेयर करना चाहते पर ऐसा नहीं करते, वो अपने थॉट्स को अपने अंदर ही रख देते। तो मैं चाहूँगा आप इसका यूज़ कीजिए इस प्लेटफॉर्म का, और प्लीज़ कम अहेड टू शेयर योर थॉट्स। ओके, गो Good अहेड। morning. Good morning, Kamlesh. This is Nidhi here. यस यस। पहले तो मैं इंदु के सेशन के बारे में एक बात कहना चाहूंगी. इंदु is here. Hello. Yes. Thank you, Nidhi. Yeah. Indu, actually, आपका जो सेशन था इट वाज रियली पावरफुल. एक चीज जो मुझे क्लिक करी उसमें ये थी, uh, वो ये जो कथा हम लोग देख रहे थे उसमें ये था कि कई बार लव कुश जो है वो सीता से कहते हैं कि हमको क्यों नहीं बताने देते कि हम राम के पुत्र हैं. ये कई बार इंस्टेंसेस आए हैं इस रामायण में. तो सीता उन्हें बोलती हैं कि अभी सही समय नहीं है, आप पहले कुछ और बड़े हो जाएं और उसके बाद समय आने पर ही इस सत्य का ज्ञान हम सबको देंगे, राइट? तो ये एक आपके ही सेशन के आगे एक नोट है ये उसमें कि जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर ले, ठीक है ना, टाइम टू टाइम हमें लगता है कि अब हमने अचीव कर लिया और हमने छोटे-छोटे से वर्क करे, हमें हल्की छोटी-छोटी सक्सेस मिली और हम उसके बारे में कहने लग जाते हैं, राइट? तो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस आल्सो. और आपके सेशन से ये मेरे को क्लिक भी करी बात कि जब तक हम अपने गोल को पूरी तरह से अचीव नहीं कर लें, वी शुड नॉट एक्चुअली टेल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम ये कर रहे हैं या हमें ये अचीव हो रहा है. हमें उसको मैच्योर होने तक थोड़ा वेट करना चाहिए. वी शुड हैव द पेशेंस सो दैट इट विल फ्लरिश इन इट्स ओन वे and it will bring happiness, ultimate happiness in our lives, right? So this was my takeaway and this was my sharing too. And Kamlesh, आपके सेशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, I had one question in mind and I discussed it with you कि भक्ति से रिलेट कर पाना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. बट आपके सेशन से कुछ चीजें मेरे को क्लियर होने लग गई हैं. एंड थैंक्स टू यू फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन. Really deep gratitude for you. थैंक यू निधि फॉर शेयरिंग। एनीवन? कमलेश, हाय. चेरी बोल रही हूँ मैं. आपने एक लास्ट 30 सेकेंड्स में कुछ एक चीज बोली ना कि रोना भूतकाल में जाने का, ऐसा कुछ, वो लाइन आप फिर से बताएंगे प्लीज? रोना मिटने का प्रक्रिया है। मतलब मतलब जब हम रोते हैं तो हमारे अंदर से कुछ छूटता है, कुछ पिघलता है। मतलब जब भी हम रियलाइज करते हैं तब रोते हैं। मतलब जो दुख में रोने की बात नहीं है यहाँ पे, भूतकाल को लेकर गिल्ट में जाकर रोने की बात नहीं है। बात है कुछ एहसास करने की, कुछ रियलाइज करने की और समझने की कि मैं इस समष्टि के आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो वो जब वो फीलिंग्स आती है तब, और ईश्वर से जुड़ने के होता है तो खुद ही वो आंसू बहने लगते हैं।
मतलब खुद ही हम वो दीनता महसूस करते हैं कि वो जो अगर एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना कि अगर अहंकार भी अगर जुड़ गया है तो वो निकल जाता है, वो छूट जाता है। तो वो मिटने की प्रक्रिया है, और जब मिट जाते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं। जी, जी, थैंक यू। और आपके इस सेशन में जो आपने बात की, उससे एक दोहा भी मुझे याद आया कबीर जी का। तो उसमें था कि चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, उन तक पहुंचने का जरिया उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। तो वो जो आकर्षण और प्रेम की बात आपने की, आई कुड रिलेट इट टू दिस दोहा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन ऑन, आपने जो मिठाई का संबंध बताया भक्ति के साथ, वो बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। और कोई? कमलेश जी, दिस इज ऋषि। तो जो ये पूरा नारद सूत्र का जो बेस्ट पार्ट है, और आपने बताया कि इसका श्री श्री रविशंकर जी ने इसको कथा बताई या इसको बोला है। लेकिन बस एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बेस्ट पार्ट इस चीज का है वो है कि ये आप बोलते हो, आप अपने शब्दों में समझाते हो। तो वो वैल्यू ऐड जो है वो किसी भी दूसरी चीज से रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो थैंक यू सो मच कि आप ये एफर्ट ले रहे हैं, और जो है, और इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, सेटिंग द एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस जो कि सेशंस लेते हैं, कि हम लोग का अपना, हम सब का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। हिंदू ने बहुत ब्यूटीफुली वो पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन भी किया। तो हम लोग अगर अपना पर्सपेक्टिव देंगे तो वो शायद ज्यादा रिलेवेंट होगा। तो अगेन, नथिंग टू कंपेयर विद यू, विद श्री श्री रविशंकर जी, लेकिन हमारे तो ओरिजिनल गुरु जी आप ही हैं। थैंक यू। वेल सेड सब ऋषि। हमारे गुरुजी तो आप ही हैं कमलेश जी। मतलब परसों के बाद ऐसा होने लग गया है कमलेश की ना, मतलब आई वेट फॉर 5 और 5:30 AM कि मैं आऊं और ज्यादा सुनूं कि आप क्या बोलना चाहते हो। पढ़ने को मैं बुक पढ़ सकती हूँ, यूट्यूब पे जा सकती हूँ, बट द वे यू डिलीवर इट, इट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छा है। Thank you, and I'm grateful for everything, for my guru and whatever happened. Okay, so मैं फिर चाहूंगा कोई एक और आए इस प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर करने के लिए, है ना? Hi, Kamlesh. Hare Krishna. Pooja this side. ओके। Actually, I'm on my way, so my voice might break. But आपने जो आज ये बहुत ही प्यारा एक मैसेज डिलीवर किया है कि बिन ज्ञान के भक्ति मिलना और उसका रस चखना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट भी होता है और इम्पॉसिबल भी है, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि अगर हम भजन सुनते हैं और हमें रस आ रहा है, ये मेरी खुद की अनुभूति है, तो ये ना एक फर्स्ट लेवल है, बहुत इनिशियल लेवल। पर जब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स भक्ति, वो बहुत डिफरेंट होता है। और वो अनुभूति मुझे लगता है रियल सेंस में आपको एक लाइफ में एक अलग लेवल पर लेके जाती है, और वो रियल में भक्ति की अनुभूति कराती है। जिस तरीके से एक दोहा भी है जो कबीर जी ने बोला है कि बिन जानन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। तो किसी से अगर आपको प्यार करना है तो आपको उसको जानना तो पड़ेगा। और जब तक मैं इन शास्त्रों तक नहीं पहुंची थी तब तक मुझे भी वो अनुभूति नहीं हुई थी। और इनफैक्ट मेरा नहीं, मैंने जितने लोगों को ये चीज में आगे जाते हुए देखा है, उनको किसी ना किसी शास्त्रों से जुड़ते हुए देखा है। जैसे आप नारद भक्ति सूत्र लेकर आए, भागवत पुराण एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को भक्ति तक पहुंचाने का। तो ये मेरी अनुभूति है और ये मेरा जस्ट एक परसेप्शन है। जस्ट थैंक यू एवरीवन। एक बात जैसे निधि जी ने शेयर की थी कि आई कुड नॉट रिलेट विथ भक्ति। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जब बचपन से देखते हैं ना कि लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं। गुरुदेव ने भी यही कहा है कि पर वो देखते नहीं कि ये जो लोग जा रहा है मंदिरों में, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस है, उनकी लाइफ में कोई बदलाव है। तो फिर ये भगवान को क्यों पूछते हैं? गुस्सा करना, अहंकार रखना, ईर्ष्या करना, लोगों की बातें करना, मंदिरों में ही दूसरों की बातें करना,
ये सब देख-देख के ना कुछ लोगों को भक्ति से वो मुँह मोड़ लेते हैं। मतलब वो भक्ति नहीं है, वो मंदिर में जाना भक्ति नहीं है, पूजा करना भक्ति नहीं है। भक्ति भाव है, अगर कोई गरीब को खाना खिला के भी अगर प्रेम की अनुभूति कर रहा है, तो वो भी भक्ति का ही रूप है। मतलब इसमें कोई अलग राय नहीं है। भक्ति हमारी प्रेम की ही अभिव्यक्ति है, चाहे हम इसको किसी भी माध्यम से करें। बस यही मेरा कहना था। और आगे कोई शेयर करना चाहेगा? जय श्री Yes, Thank you कृष्ण। so much, Kamlesh, after हाँ, starting this session. ओके स्वप्ना, ओके कंटिन्यू। Yeah, this is the first session I'm attending because at 6 o'clock I have my other sessions, and very pleasant after long time listening to you. Few things I didn't understand. Why? Because I'm not that good in Hindi, but I'm trying to understand. But it was really pleasant. And what you said just now, that bhakti is not doing puja. It's doing doing good things is also bhakti, and totally I relate that to relate myself to that. Why? Because I'm not so that like puja. What my mother, she used to say that daily we have to wake up and we have to do puja. That is compulsory as a girl, and that we have to follow and make my other generations to follow that. But what I was like, I won't do puja daily like what my mom say, but I like to be in devotional and spiritual way. And today's your words made me clear that being good to others is also bhakti. Thank you for sharing that. And Indu, you're also a powerful session today. Very nice. I heard it from long time, all these sessions. Thank you so much for bringing all this to थैंक यू Thank you, स्वप्ना। Swapna. all of us. मोहानी जी आप कुछ कह रहे थे, जस्ट लास्ट 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, Yes. यस, जय श्री कृष्ण। मैं इन सब में से सब बातों को सुनने के बाद ये कहना चाहती हूँ, जो थोड़े से मन से निराश हैं या जिनके मन में किसी तरीके का कोई दूसरा भाव है प्रभु भक्ति के अलावा आता है, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप शांत मन से अपने अंदर उन क्वेश्चंस को रख के और सच्चे मन से जो आप प्रभु से प्रार्थना करते हो नित्य प्रति, चाहे वो 2 शब्द हैं, 4 हैं या वाक्य हैं, तो उनको आप जीवन में सत्य रूप से लेने की कोशिश कीजिए। जो शब्द आप मन से बोलते हो प्रभु चरणों में, जो आप चाहते हो अपने लिए, अगर उसको सच्चे मन से आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो। मोहानी जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो आप प्लीज अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू। ओके, ओके।